पाली से खबर, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पाली में बाढ़ जैसे हालात। करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। जोधपुर मार्ग पर मील गेट की सड़क पानी से लबालब हो गई है। दादर से बीकानेर जा रही रणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन को 3 घंटे रोका गया। पाली रेलवे स्टेशन पर शहर के अधिकांश स्कूलों में भारी बारिश के बाद छुट्टी की गई है। पाली शहर के विकास नगर सहित 3 दर्जन से अधिक कॉलोनी में जल भराव के हालात। रामदेव रोड मोची कॉलोनी क्षेत्र में घरों के अंदर पानी घुस गया है। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री हालात को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के हालात फिलहाल पाली के अंदर, और ऐसे में मॉनिटरिंग लगातार हालातों को लेकर की जा रही है। मूसलाधार बारिश का दौर यहां पर जगह जगह हालांकि जलभराव की स्थिति भी है, जो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रही होंगे। पहली तस्वीर जो बयां कर रही है कि किस तरह से मूसलाधार बारिश और उसके बाद जगह जगह जल भराव। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, सड़क पर जल भराव और उसके चलते नाले में पिकअप जो है वो पलट गई। तो नाले में गिरकर ये पिकअप पलटी है। ये दूसरी तस्वीर। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। पाली से सहयोगी सुभाष जुड़ रहे हैं, साथ ही माउंट आबू से सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दोनों से जानकारी यहां पर लेते हैं। सबसे पहले सुभाष, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, पाली की अगर बात करें तो किस तरह के हालात वहां पर, लगातार बारिश का दौर जारी है वहां पर, और हमने 2 तस्वीरें भी यहां पर देखी कि किस तरह से जल भराव की स्थिति है, हादसे यहां पर हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि देर रात 3 बजे से जिस तरह से मौसम में अचानक पलटा खाया था और मूसलाधार बारिश की वक्त शुरू हुआ था, वो अभी भी निरंतर जारी है। इसके चलते अम्बेडकर नगर में करंट की चपेट में आने से युवक की जहाँ दर्दनाक। सुभाष, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। कमलेश, माउंट आबू की बात करें तो वहां किस तरह का मौसम का मिजाज है? देखिए इंदु, माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू के सावन के महीने में यहाँ की जो खूबसूरती है निखर कर नजर आती है और इसी खूबसूरती को निहारने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं। चूंकि हम बारिश की बात कर रहे हैं तो पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो तकरीबन 2.5 इंच माउंट आबू में बारिश हुई थी और जो कल का नजारा था वो देखने लायक तो जरूर था, लेकिन कुछ दुकानदारों की यहाँ पर परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि छोटे ब्लॉकेज होने की वजह से जो भारी बारिश का जो पानी है उन दुकानों के अंदर घुसता हुआ नजर आया। बिंदु दूसरी और तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, मौसम की बात कर रहे हैं तो माउंट आबू की खूबसूरती को निहारने के लिए तमाम जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक मेरे सहयोगी छगन राणा मेरे साथ है, वो दिखाएंगे कि माउंट आबू के अंदर फिलहाल जो मौसम की बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। जो कह सकते हैं कि जिसके लिए टूरिस्ट माउंट आबू आता है वो उसे यहाँ पर मिल रहा है। बादल आपको छू कर निकल रहे हैं। ऐसे में जो ये तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत हो जाती है। और मौसम विभाग के चेतावनी की बात की जाए इंदु, तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि आने वाले जो दिन है भारी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो यहां पर प्रबल होती हुई नजर आ रही है। और प्रदेश के 18 जो जिले हैं, 18 जिलों के अंदर भारी बारिश का जो अलर्ट है उसका असर भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और खास करके सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले के अंदर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर फिलहाल जारी है, जो 17 तारीख तक जारी रहेगा। और उसके चलते अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि माउंट आबू समेत सिरोही जिले में जो भारी बारिश है वो हो सकती है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी के नेतृत्व में जो जिले के अंदर आपदा की जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया। और माउंट आबू की खास बातचीत की जाए तो माउंट आबू के अंदर नगर पालिका माउंट आबू के अंदर जो आपदा दल है उसको भी मुस्तैद किया गया, क्योंकि माउंट आबू की जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि ज्यादा बारिश हो तो लैंडस्लाइड की संभावनाएं बढ़ जाती है, पेड़ गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उनको तैयार करने दुरुस्त करने के लिए जो आपदा की टीम है उसे भी मुस्तैद किया गया है। जिंदू, बिल्कुल कमलेश, आपने दिखाया कि किस तरह से मौसम का मिजाज यहाँ पर है। लगातार सुभाष भी हमारे साथ। बात माउंट आबू की जाए, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हो जाता है, दूर दराज से लोग माउंट आबू पहुंचते हैं, क्या ऐसी तस्वीर यहाँ पर भी नजर आती है कमलेश?
देखिए इंदु, माउंट आबू की खूबसूरती इसी में है कि जो यहाँ की जो वादियां हैं उसी को निहारने के लिए टूरिस्ट आता है। ऐसे में प्रशासन की जो प्राथमिकता है उन टूरिस्ट को कोई परेशानी न हो, इसकी प्राथमिकता रहती है। ऐसे में माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया अलर्ट मोड पर हैं और उन्होंने जो माउंट आबू नगर पालिका आपदा दल जो है उसका गठन किया हुआ है और प्रभारी राजकिशोर शर्मा तुरंत 24 घंटे इसको मॉनिटर करते हैं कि माउंट आबू में कहीं आपदा की स्थिति हो। उस आपदा की स्थिति को निपटने के लिए टीम तैयार रहती है ताकि आने वाला जो टूरिस्ट है, चाहे छोटे से छोटा पत्थर गिरे उसकी हो या फिर कोई पेड़ गिरने की जो घटना हो, उन घटनाओं को लेकर के यहाँ का जो प्रशासन है वो एक्टिव रहता है और प्राथमिकता यही रहती है कि माउंट आबू आने वाला जो टूरिस्ट है उसको परेशानी न हो। कमलेश, पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बात करिए कि किस तरह से इस मौसम को, इस बारिश को वो एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ से वो आए हैं, उनसे भी जरा बात करिए। यहाँ पर जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम जोधपुर से हैं। कैसा मौसम है जोधपुर में? बहुत अच्छा मौसम है, कैसे? एक नंबर, मजा आ गया। मजा आ गया। देखिए यहाँ पर जो ये सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है इस सावन के महीने में, उस खूबसूरती को निहारने के लिए आप जहाँ देखें वहाँ हालांकि जो विजुअल्स में आपको फॉग जरूर कोहरा ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन जो सैलानी है वो यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर सैलानी है। बीते जो वीकेंड था, बीते वीकेंड पर तकरीबन कह सकते हैं कि 8000 के अधिक यहाँ पर यात्रिकर नाके से वाहन प्रवेश किए थे, तो हजारों की संख्या में माउंट आबू यहाँ पर सैलानी पहुंचे थे। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी है, उनसे भी बात करेंगे। आपके पास वापस आऊंगी।